हेलो गाइस, तो हमारे आज का टॉपिक है जो एमएससी जूलॉजी थर्ड सेम के स्टूडेंट के लिए है। तो हमारे आज का टॉपिक है रेस्पिरेटरी सिस्टम्स, कैरेक्टर ऑफ रेस्पिरेटरी टिश्यू, एक्सटर्नल एंड इंटरनल रेस्पिरेशंस, कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। रेस्पिरेशंस यानी श्वसन किससे कहते हैं? रेस्पिरेशन एक ऐसी प्रोसेस है जिसमें फूड के अणु का ऑक्सीकरण होता है और एनर्जी प्रदान होती है। मतलब फूड के जो अणु होते हैं उनका ऑक्सीकरण होता है और एनर्जी प्रदान होती है। इसी प्रोसेस को रेस्पिरेशन प्रोसेस कहा जाता है। C6H12O6 + 6O2 रिएक्शंस 6CO2 + 6H2O। स्टेज ऑफ रेस्पिरेशंस, 2 स्टेज है, एक्सटर्नल और इंटरनल। जो एक्सटर्नल है, एक्सटर्नल रेस्पिरेशन की प्रोसेस लंग्स यानी श्वसन, लंग्स यानी फेफड़े, प्रोसेस लंग्स और बाहरी वातावरण के बीच में होती हैं। इस प्रोसेस को मैकेनिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी खर्च होती है। जो एक्सटर्नल रेस्पिरेशन होता है उसमें एनर्जी खर्च होती है। अब सेकेंड है इंटरनल रेस्पिरेशंस। इंटरनल रेस्पिरेशन की प्रोसेस हमारे सेल के माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर होती हैं। इस प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। उस प्रोसेस को मैकेनिकल प्रोसेस कहा जाता था और इस प्रोसेस को केमिकल प्रोसेस भी कहा जाता है। जब इस प्रोसेस के दौरान एनर्जी का उत्पादन एटीपी के रूप में होता है। पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम, थर्ड पॉइंट है पार्ट ऑफ रेस्पिरेटरी सिस्टम्स। अपर रेस्पिरेटरी सिस्टम्स यानी ऊपर की जो पार्ट है वो नोस एंड नोसल कैविटी यानी नासिका एवं नासिका गुहा, फेरिंक्स यानी ग्रसनी, लैरिंक्स यानी स्वर यंत्र, लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी जो नीचे की जो पार्ट है वो ट्रेकिया, ब्रोंफ्लोलस, एल्वोलाई और लंग्स यानी फेफड़े। अब जो अपर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट हैं उनको डिटेल में पढ़ेंगे। नोस एंड नोसल कैविटी। नोस हमारे ऊपर वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का एक पार्ट होती है। यह सीधे वातावरण से जुड़ी हुई होती हैं। नासिका के बाहर 2 छिद्र पाए जाते हैं, उन्हें नोसल कैविटी कहते हैं। यह अंदर से नोसल कैविटी से जुड़े रहते हैं। नोस के अंदर गोबलेट सेल्स पाई जाती हैं। यह सेल म्यूकस बनाती हैं। म्यूकस का मेन फंक्शन सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म को नष्ट करने का होता है, जो कि हवा के द्वारा हमारी नोस में प्रवेश करता है। म्यूकस का मेन फंक्शन क्या होता है? सूक्ष्म जीवाणु यानी माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो होते हैं उनको नष्ट करने का होता है, जो कि हवा के द्वारा हमारी नोस में प्रवेश करता है। अब सेकेंड पॉइंट है फेरिंग्स। यह ऊपर वाले रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट का पार्ट होता है। यह नोस से हवा को लेकर स्वर यंत्र यानी लैरिंक्स तक लेकर जाता है। इसकी लेंथ जो होती है, इसकी लंबाई जो होती है 12 से 14 सेंटीमीटर तक होती है। अब थर्ड पॉइंट है लैरिंक्स। लैरिंक्स को स्वर यंत्र भी कहा जाता है क्योंकि यह आवाज़ को बनाता है। जो लैरिंक्स जो होता है उसको स्वर यंत्र बोला जाता है क्योंकि यह आवाज़ को बनाता है। यह फूड को हवा के पाइप से अलग रखने का कार्य करता है। लैरिंक्स के ऊपर एपिग्लोटस पाया जाता है। जब भोजन के अंदर आता है तब यह हवा के पाइप को बंद कर देता है और जब हवा आती है तब यह भोजन के पाइप को बंद करता है। लैरिंक्स के ऊपर जो होता है एपिग्लोटस पाया जाता है। जब भोजन के अंदर आता है, मतलब ये जब भोजन के अंदर आता है तब यह हवा के पाइप को बंद करता है। जब ये भोजन के अंदर आ जाता है तो ये हवा के पाइप को बंद कर देता है और जब हवा आती है तब ये भोजन के पाइप को बंद कर देता है। लोअर रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट यानी नीचे वाले पार्ट के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे। ट्रेकिया है श्वसन नली। ट्रेकिया ऊपर से लैरिंक्स से जुड़ी रहती है।
एवं नीचे की तरफ से लंग्स से जुड़ी रहती है। जो ट्रेकिया जो होता है वह ऊपर से तो लैरिंग्स से जुड़ा रहता है और नीचे की तरफ लंग्स से जुड़ी रहती है। ट्रेकिया जो होता है वह सी शेप्ड का होता है, यानी सी आकार का होता है। वह कार्टिलेज से मिलकर बनी होती है। इसकी लेंथ यानी इसकी लंबाई जो होती है 12 सेंटीमीटर तक होती है। सेकेंड पॉइंट है ब्रोंकाई। जब यह ट्रेकिया लंग्स तक पहुंचती है तब यह छोटी छोटी ब्रांचेस में विभाजित हो जाती है और इन ब्रांच को ब्रोंकाई कहते हैं। राइट तरफ के लंग में 3 ब्रोंकाई नलियाँ होती हैं। एल्वोलाई। थर्ड पॉइंट है एल्वोलाई। एल्वोलाई ग्रेप्स यानी अंगूर के गुच्छे की तरह दिखाई देती है। जो एल्वोलाई जो होती है वह अंगूर की तरह दिखाई देती हैं। यहीं पर गैस का आदान प्रदान होता है। जो एल्वोलाई होता है उसी में गैसों का आदान प्रदान भी होता है। अब फोर्थ पॉइंट है लंग्स यानी फेफड़े। लंग्स हमारे रेस्पिरेटरी सिस्टम का एक इम्पोर्टेंस ऑर्गन्स यानी अंग होते हैं। यह जोड़े में पाए जाते हैं, राइट लंग्स एंड लेफ्ट लंग्स। लंग्स जो होते हैं कोन यानी शंकु के आकार के होते हैं। राइट लंग्स का वेट जो होता है वह 625 ग्राम होता है और लेफ्ट लंग जो होता है उसका वेट 575 ग्राम होता है। कंपैरेटिव अकाउंट्स ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। इसका सिनॉप्सिस है इंट्रोडक्शंस, डेफिनेशन, रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। थर्ड पॉइंट है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन डिफरेंट वर्टिब्रेट। रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एम्फीबिया, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन रेप्टाइल्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन बर्ड्स, रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मैमल्स। कंक्लूजन और रेफरेंस। इसका इंट्रोडक्शन से है रेस्पिरेशंस जीवों में होने वाला प्रमुख जैविक क्रिया है जो कि मेटाबॉलिज्म के आधार पर होता है। मेटाबॉलिज्म में प्रमुख रूप से कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन, लिपिड पाया जाता है जिसका ऑक्सीडेशंस O2 की उपस्थिति में होता है। ऑक्सीडेशन की क्रिया में CO2 का एनर्जी का निर्माण होता है जिसमें CO2 को एक्सक्रेटरी प्रोडक्ट्स के रूप में बाहर कर दिया जाता है तथा O2 के संवहन के लिए रेस्पिरेटरी ऑर्गन पाया जाता है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन रूपांतरित होकर रेस्पिरेटरी सिस्टम बनाते हैं। अब रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स की डेफिनेशन पढ़ेंगे। वे ऑर्गन्स जो सांस लेने में शामिल होते हैं जैसे नोज, थ्रोट, लैरिंक्स, ट्रेकिया, ब्रोंकाई एंड लंग्स। थर्ड पॉइंट है कंपैरेटिव अकाउंट ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन डिफरेंट वर्टिब्रेट्स। फर्स्ट है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस। फिश में रेस्पिरेशंस गिल्स के द्वारा होता है। जो फिशेस में मुख्य ऑर्गन्स क्या होता है? गिल्स। फिश में रेस्पिरेशन गिल्स के द्वारा होता है। स्थिति के आधार पर गिल्स जो होते हैं 2 टाइप्स के होते हैं, इंटरनल गिल्स और एक्सटर्नल गिल्स। इंटरनल गिल्स क्या होते हैं? इंटरनल गिल्स फिश की विशेषता है कि ये गिल्स स्लिट्स में स्थित तथा विसरण चापों से संलग्न होते हैं। ए पॉइंट है इसका गिल स्लिट्स। यह प्रोटोकोर्डिट्स, साइक्लोटोम फिश और कुछ उभयचरों यानी एम्फीबियंस की वयस्क अवस्था में स्थायी होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ अ ट्रू गिल्स। ट्रू गिल कुछ गिल अर्च की भित्ति पर विकसित होते हैं। सामान्यतः रक्त गिल अनेक गिल्स फिलामेंट्स या लेमेला की 2 पंक्तियों का बना होता है। स्कोलियोडोन्स की गिल स्ट्रक्चर सामान्य होती है परंतु अस्थिल फिश के गिल सामान्य रचना के समान होती हैं, हुए भी निम्नलिखित अंतर प्रदर्शित करते हैं। फर्स्ट पॉइंट है ओपेरेकुलम। यह उपस्थित फिश में होइड फ्रेश से मिलकर बनने वाली स्ट्रक्चर है। सेकेंड पॉइंट है इंटर ब्रांचियल स्पेक्ट्रम। इलाज्मो ब्रांच में यह होता है। टिलोइस्ट में यह अत्यंत हासित या लगभग अनुपस्थित होता है। थर्ड पॉइंट है स्पाइरेकल्स। इलाज्मो ब्रांच और गैनोट्स में मैंडिबुलर
और हायोइड चापों के बीच स्थित प्रथम गिल खांच में एक हासिल कूट गिल होता है। फोर्थ पॉइंट है नंबर ऑफ डेमी ब्रांचेस। फिश में गिल बहुत अंतर हो जाता है, फिश और गिल में बहुत अंतर हो जाता है। सेकेंड पॉइंट है एक्सटर्नल गिल्स। इंटरनल गिल के विपरीत एक्सटर्नल गिल ग्रसनी कोष्ठों के बजाय गिल चापों की खुली एक्सटर्नल एपिथेलियम की शाखित के रूप में बनते हैं। ए है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन फिशेस। जो फर्स्ट है फिशेस। फिश में गिल निम्नलिखित प्रकार के होते हैं। लेमिलीफ्रॉम गिल। इस तरह के गिल की स्ट्रक्चर का उदाहरण स्कोटिक्लोन में पाया जाने वाला पूर्ण गिल है, स्कोलिटोन्स। ये इसका लेमिलीफ्रॉम गिल्स का स्ट्रक्चर है। सेकेंड है फिलीफ्रॉम गिल्स। इस तरह के गिल्स में अंतरा गिल पर अनुपस्थित होता है। यह टिलियोस्ट फिश में पाया जाता है। यह इसका स्ट्रक्चर है। थर्ड है होलोसेफाली। इसका एग्जाम्पल काईमेरा में देखने को मिलता है। गिल सेप्टम अत्यंत हासिल या अनुपस्थित होता है तथा दोनों अर्ध गिल ऊपरी भाग में आपस में जुड़े हुए तथा नीचे और स्वतंत्र होते हैं। ऊपर की ओर तो आपस में जुड़े होते हैं और नीचे की तरफ स्वतंत्र। ये ऊपर की तरफ जुड़े होते हैं और नीचे की तरफ स्वतंत्र होते हैं। ये उसका डायग्राम है। बी है रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन एम्फीबिया। एग्जाम्पल है इसका फ्रॉग। फ्रॉग एक उभयचर प्राणी है। इनमें रेस्पिरेशन 3 टाइप से होता है, त्वची श्वसन, मुख रसनी श्वसन और फुसफुसी श्वसन। लंग्स ऑफ फ्रॉग। फ्रॉग में भी 2 लंग्स होता है, दायां एवं बायां, राइट एंड लेफ्ट लंग। इनका रंग हल्का बैंगनी होता है। लंग्स लचीले थैले के समान होते हैं जो हार्ट के दोनों ओर स्थित होते हैं। आंतरिक स्तर अंदर की ओर अनेक टेढ़े मेढ़े उभारों के रूप में होती है। इसके कारण आंतरिक स्तर शहद की मक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। जो आंतरिक स्तर होते हैं वह शहद की मक्खी के छत्ते के समान दिखाई देते हैं। लंग्स ऑफ फ्रॉग। ये है लंग्स ऑफ फ्रॉग का डायग्राम। तीसरा है सी रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन रेप्टाइल्स। रेप्टाइल्स प्राणी पूर्णतः स्थलीय होने के कारण यह केवल लंग से रेस्पिरेशन करता है। इसमें एम्फीबिया की तुलना अधिक विकसित लंग पाया जाता है। रेस्पिरेशन मुख्य रूप से एल्वोई में होता है तथा नोस्ट्रिल के द्वारा O2 को ग्रहण किया जाता है। नासा छिद्र आंतरिक मेजर चैम्बर में खुलता है जो उससे आगे लैरिंक्स व ग्लोटिक्स बनाता है। लैरिंक्स ट्रेकिया बनाता है। यह है लैरिंक्स ट्रेकिया ब्रांचियल लंग्स का डायग्राम। रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। फर्स्ट है नोस्ट्रिल। रेप्टाइल्स में नोस्ट्रिल एंटेरियर डोर्सल में प्रेजेंट होता है जो बक्कल कैविटी पर खुलता है। सेकेंड है लैरिंक्स। लैरिंक्स एक स्वर यंत्र है। यह आगे की ओर ट्रेकिया में ओपन होता है। थर्ड पॉइंट है ट्रेकिया। एक लंबी बेलनाकार नलिका। रेप्टाइल्स का ट्रेकिया लंग्स रिंग युक्त स्ट्रक्चर है जो आगे लंग सिरे में प्रवेश करती हैं। लंग्स यह ब्रोंकाई द्वारा जुड़ा रहता है जिसकी राइट व लेफ्ट लंग समान होते हैं। डी है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स इन बर्ड। बर्ड्स में रेस्पिरेटरी ऑर्गन वायवीय जीवन के अनुकूलित होते हैं। रेस्पिरेटरी ऑर्गन जो होते हैं वह निम्न हैं। फर्स्ट है नोस्ट्रिल। बाह्य नासाचिह्न चोंच के आधार पर स्थित होते हैं। ये कोमल एवं संवेदनशील झिल्ली से घिरे रहते हैं। सेकेंड है लैरिंक्स। यह ट्रेकिया का प्रारंभिक फैला हुआ कोष्ठ है। यह ध्वनि उत्पन्न नहीं कर सकता है। थर्ड पॉइंट है ट्रेकिया। यह लंबी नलिका है जो कि गुलेट के अधर तल पर पूरी गर्दन में पाई जाती है। ब्रोंकाई। दोनों ब्रोंकाई पर कुछ
दूर तक ही कार्टिलेजिनस छल्ले पाए जाते हैं। 5th पॉइंट है लंग्स। ये छोटे स्पंजी लाल रंग के रक्त वाहिका युक्त तथा क्लोरोसिस वेंट्रल वर्टिब्रेट्स और रिब्स से सटे रहते हैं। 6th पॉइंट है एयर सेक। कबूतर में 9 एयर सेक पाए जाते हैं। ये सेक लंग के मुख्य ब्रोंकियल ब्रांचेस के सिरों पर लगे रहते हैं। ये डायग्राम है रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ बर्ड। ये बर्ड के रेस्पिरेटरी और जो ऑर्गन्स होते हैं बर्ड का उनका डायग्राम है। ई है। अब अगला पॉइंट है ई रेस्पिरेटरी ऑर्गन इन मैमल्स। स्तनधारियों सहित समस्त स्थलीय तथा कुछ जलीय वर्टिब्रेट प्राणियों में वायवीय श्वसन हेतु मुख्य श्वास नलिका श्वसन तंत्र का निर्माण करते हैं। रेस्पिरेटरी पाथ श्वसन मार्ग वातावरण O2 युक्त गैसों को लंग्स तक ले जाने तथा लंग से CO2 युक्त गैसों को बॉडी से बाहर निकालने का कार्य करते हैं। यह अंग निम्नानुसार होते हैं। फर्स्ट है एक्सटर्नल नोसेस। मुख में ठीक एक जोड़ी बाह्य नासाछिद्र उपस्थित होते हैं जो आपस में नासापट्ट द्वारा पृथक होते हैं। सेकेंड पॉइंट है नोसल चैम्बर। प्रत्येक बाह्य नासाछिद्र एक नलिकाकार श्वसन मार्ग में खुलती हैं जो वेस्टिब्यूल्स व ओल्फैक्टरी 2 भागों में विभक्त होती हैं। थर्ड पॉइंट है फेरिंग्स। यह रेस्पिरेटरी सिस्टम तथा एलिमेंट्री कैनाल का संयुक्त भाग होता है। फोर्थ पॉइंट है ट्रेकिया। यह लेरिंग्स से जुड़ी हुई एक अर्ध पारदर्शक उपस्थित नलिका है जो ग्रीवा से चलकर वृत्ति गुहा में पहुंचती है और 2 शाखाओं में विभक्त हो जाती है। 5th पॉइंट है लंग्स यानी फेफड़े। मैमल्स में लंग्स अत्यधिक विकसित स्पंजी स्ट्रक्चर होती हैं जो बाहर से कई पालिया में स्पष्ट रूप से विभाजित होती हैं। ह्यूमन तथा सभी मैमल्स के बाएं फेफड़े में सामान्य O2 पाली होती हैं जबकि दाएं लंग्स में ह्यूमन में 3 पाली तथा रेबिट में 4 पाली होती हैं। बाएं लंग्स का अगला पिंड छोटा होता है तथा इससे बाएं अग्रपिंड और पीछे वाला पिंड लगभग 3 गुना बड़ा होता है तथा उसे लेफ्ट पोस्टीरियर लोब कहते हैं। दाएं लंग्स के पिंड क्रमशः आगे से पीछे की ओर निम्न प्रकार से होते हैं। स्ट्रक्चर ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स ऑफ मैमल्स। ये मैमल्स का डायग्राम है, ऑर्गन्स का डायग्राम। अब है 4th पॉइंट है कंक्लूजन। उपयुक्त स्टडी से यह निष्कर्ष निकलता है कि रेस्पिरेशन जीवों में होने वाली जैविक क्रिया है जो अत्यंत ही महत्वपूर्ण है। ये रेस्पिरेटरी ऑर्गन फिशेस, एम्फिबिया, रेप्टाइल्स, बर्ड एंड मैमल्स में विभिन्न टाइप के पाए जाते हैं, भिन्न भिन्न होते हैं। मतलब ये ऑर्गन्स निम्न एनिमल में अलग अलग भिन्न भिन्न पाए जाते हैं। रेफरेंस है 5th पॉइंट है रेफरेंस वर्टिब्रेट बायोलॉजी कोटपाल RH। अगर फ्रेंड्स आपको वीडियो पसंद आए हो तो प्लीज़ इसे सब्सक्राइब कीजिए।